आप तमाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा क्लोज आ जाए। वर्दी चीफ इंजीनियर PhD in Irrigation Haji Maqbul Hussain, other respected district officers, officials, अस्सलाम वालेकुम। जुले आज कौंसल सेक्रेटरीट पे ये स्वीप का प्रोग्राम एज पर डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यूटी लद्दाख और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से और उनके डायरेक्शन के मुताबिक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये प्रोग्राम मेनली वोटर्स, हर ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में इनफॉर्मल एक फॉर्म होते हैं जिसका हेड ऑर्गेनाइजेशन का या डिपार्टमेंट का हेड होता है और तमाम जो उसके जो ऑफिशियल्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वेदर चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो, डेली वेजर्स हो या आउटसोर्सिंग पे हो, वो सारे इसके मेंबर्स होते हैं। और उनमें से कोई सीनियर ऑफिसर्स को तमाम ऑफिस में नोडल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको टाइम टू टाइम चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिदायत के हिसाब से आपको अवेयर करते रहते हैं, ताकि कल को आप एक पार्टिसिपेट करें किसी भी इलेक्शन में। एक इथिकल वोटिंग मेन जोर देते हैं आज इसमें, इथिकल वोटिंग पे। एक वेल इन्फॉर्मेड आपको वोटर बन के और इथिकली आप लोगों को वोटिंग करना है, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, किसी विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन या अदर इन्फ्लुएंस में आए बगैर आप लोगों को इस वोट में, किसी आने वाले वोटिंग में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, जिसकी वजह से आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ये करने में आप लोग हमारे पूरे जो ये कामयाब हो जाए। तो ये प्रोग्राम का आगाज के लिए सबसे पहले वोटर प्लेज लेने के लिए मैं वर्दी चीफ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऑफिसर्स के बीच में ये वोटर्स प्लेज ले लें। Uphold the democratic tradition of our country and dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by religion, race, caste, community or any inducement. Thank you. और इसके साथ वोटिंग का जो प्रोसेस, वोटिंग हर सिटीजन्स को ये इख्तियार दिया जाता है टू फॉर्म ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जो हम हमेशा आपको ये करते हैं, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जिसको हम अपने इसमें ये कराएं तो अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम के लिए। तो एक एक्टिव और वेल इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स जो हैं, वोटर्स का एक एक्टिव होकर एक वेल इन्फॉर्म वोटर्स एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के सक्सेस के लिए। ये वेल इन्फॉर्म और एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। तो इस वोटर के अवेयरनेस को और वोटर के टर्न आउट को और इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन को इन्हांस करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2009 में, जिसको वीप नाम रखा था, VEEP, वीप, वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन करा के, ताकि वोटर्स टर्न आउट मैक्सिमम हो और इलेक्ट्रल लिटरेसी अमंग द सिटीजन्स बढ़े। तो बाद में उसको रीनेम देके 2010 में इसको आगे से एस जोड़ा गया, जिसका फुल फॉर्म होता है स्वीप। स्वीप मीन्स सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिस तरह हमारे दूसरे एसेंशियल जो डिपार्टमेंट्स में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 2009 से 14 चले थे, फिर 13 तक, फिर 14 से 15 अलग एक फेज था, फिर 15 से लेकर 19 तक थर्ड फेज था, और आज ये
19 से 21 तक और 2022 से लेकर 2025 तक इसका। तो इसमें स्वीप हर जगह आपको गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रल वोटर्स फॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफिस में फॉर्म करते हैं, इसके अलावा हर जगह आपको चाहे ग्रास रूट लेवल पे जाके, इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज के अलावा ये आपको डिजिटल फॉर्म पे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये अवेयर करते हैं लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वैसे मैक्सिमम तो रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो आपके आस पड़ोस में फैमिलीज में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो इलेक्ट्रल रोल में, तो आज भी आप लोगों के पास टाइम है। इसके क्वालिफाइंग डेट्स होते हैं, पहले एक ही होता था 1 जनवरी, आज ये और भी इसको इजी बना के पूरे साल में 4 क्वालिफाइंग डेट्स रखा हुआ है। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। ये 4 क्वालिफाइंग डेट, जिस क्वालिफाइंग डेट पे कोई भी सिटीजन आपको एलिजिबल होते हैं 18 एंड 18 प्लस, तो उसको ये फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं कि वोट देने का। और इसमें आज भी अगर आपके आस पड़ोस में फैमिली मेंबर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो 31 मार्च तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो क्वालिफाइंग होगा आने वाले लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग में पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये एक है। इसके अलावा और इसको और इजी बनाने के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको एप्स होता है वोटर्स हेल्पलाइन, जो यहाँ पे है वोटर्स हेल्पलाइन। ये जो है आपको थ्रू QR स्कैन के थ्रू या कोई भी किसी भी मोबाइल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में, वोटर्स वोटिंग के बारे में, इवन की जो वोटिंग प्रोसेस में बहुत सारे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो अराइज करते हैं रिगार्डिंग EVM के बारे में या दूसरे इलेक्शन कमीशन के दूसरे प्रोसेस के बारे में, उनके सारे आंसर्स आपको इनमें मिल जाते हैं। इसके अलावा ये 4 इंपॉर्टेंट एप्स जो हैं ये जरूरी है आप लोगों को, खासकर ये फर्स्ट जो है ये वाले ऐप आपको, ये है PWDs के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, इसको सक्षम ऐप बोलते हैं ECI के साथ। क्या फैसिलिटीज होते हैं पुलिंग स्टेशन पे, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में सारा वो कुछ पता चल जाता है। फिर आपका एक आते हैं CVGIL के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। MCC आपको इम्प्लीमेंट होने के बाद, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद कहीं पे भी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अगेंस्ट कुछ अगर हो रहा है तो आप CVGIL के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसका आपको रिजल्ट, जिसका आपका पूरा कंप्लीट करते हैं 100 मिनट्स में, इसका आपका प्रोसेस चाहे इसके फेवर में या अगेंस्ट में वो आ जाते हैं। और एक है वोटर्स हेल्पलाइन, इसमें सारा कुछ वोटिंग के प्रोसेस के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन के अलावा आप लोगों का अगर किसी का एड्रेस चेंज हो या किसी के नाम करेक्शंस में, DOB में नाम में कहीं करेक्शंस हो तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। कहीं खासकर हमारे फीमेल्स जो वोटर्स हैं कहीं शादी करके आगे पीछे चले जाते हैं, वो लोग अपने एड्रेस चेंज कर सकते हैं, या कहीं अपना मकान शिफ्ट करके एक जगह से दूसरे जगह वो करा सकते हैं। और साथ में आपका KYC और एक है, इसमें नो यूर कैंडिडेट, आफ्टर आपको इलेक्शन के फॉर्म भरने के बाद आपके कैंडिडेट्स के बारे में सारा कुछ डाटा उसके इस ऐप के थ्रू आप लोगों को पता चल जाता है। तो ये सारा कुछ करने का मकसद यही है, आप लोग एक एक्टिव, एक वेल इन्फॉर्म वोटर बन के आप लोग इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। तो थैंक यू। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आप लोग इस मैसेज को आगे आपके आस पड़ोस में या अपने फैमिली मेंबर्स में आप लोग इन चीजों को फैलाएंगे। तो आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए लास्ट में मैं यहाँ पे मौजूद जितना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और हमारे काउंसिल सेक्रेटरी के जितने भी मुलाजिम यहाँ पे है, आप लोग सब इस स्वीप प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम में शॉर्ट नोटिस में सब यहाँ पे आगे जमा हुआ। उन चीज़ के लिए मैं नोडल ऑफिसर को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि स्वीप ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ से भी चलाया। इस सिलसिले में स्वीप प्रोग्राम में अवेयरनेस कैम्प हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्किल में हर जगह डिफरेंट लोकेशंस पे हो रहा है। और ये हमारे काउंसिल सेक्रेटरी पे आज का प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इनका असली मेन मकसद हम जितने भी मुलाजिम हो आप लोगों को अवेयरनेस देना है कि इलेक्शन कितना ज़रूरी है, इसमें कैसे हम लोगों को
पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे इलेक्शन कमीशनर ऑफिसर ऑफ यूपी लद्दाख भी, उनका भी यही आप लोगों को मैसेज है कि आप सब लोग इस इलेक्शन में एक्टिवली पार्ट लेकर किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में नहीं आकर फ्लॉलेसली, फेयरलेसली, रिलीजन या कोई पॉलिटिकल किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आकर अपना वोट का हक अदा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के हाथ में होते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी आपको ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट अगर कोई करते हैं तो वो सारे रिपोर्ट आपको डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस में जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और ये उम्मीद है कि आप लोग सब एक्टिवली, इथिकली इस आने वाले लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू। महबूब साहब, आज जो यहाँ पे अवेयरनेस, वोटर अवेयरनेस फॉर्म का एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ सर, काउंसिल सेक्रेटरीट में, क्या मैसेज रहेगा आपको सर जो वोटर्स है उनके लिए, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए? इसी प्रोग्राम का यहाँ से अवेयरनेस कैंप चालू करने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस साल का माटो रहा है कि मैक्सिमम वोटर्स को हिस्सा लेना है। तो हमने अपने तमाम मुलाजिम जो हमारे कौंसल सेक्रेटरीट में मौजूद था उन सबको यहाँ जमा करके इस अवेयरनेस कैंप का इनेकाद किया और इसमें हमने उनसे इल्तिजा किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग खुद ही नहीं बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने नेबर्स, अपने एरिया के तमाम लोगों को मोटिवेट करना है कि किस तरह से मैक्सिमम हम लोग इस वोटिंग में हिस्सा लें, ताकि हमारा एक अच्छा सा एक गवर्नमेंट हमें आ जाए और बिल्कुल किसी के इन्फ्लुएंस में आए बग़ैर, किसी रिलीजियस या रिलीजन या किसी भी इन्फ्लुएंस में आए बग़ैर अपने हिसाब से डेमोक्रेटिक इस राइट को में हिस्सा लेकर मैक्सिमम वोटिंग में हिस्सा लेकर इसको कामयाब बनाना है। इसके लिए अवेयरनेस कैंप हुई यहाँ से एक कहता है, उसमें हमने यही रिक्वेस्ट कर लिया। तो